नमस्कार, आप देख रहे हैं एलबीटीआई न्यूज 9। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, कोरोना महामारी की शुरुआत के साथ ही हम घरों में कैद हैं। इससे जहां तक एक और हमारी मानसिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर प्रभाव पड़ रहा है, वहीं इसे बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस पेंडेमिक की शुरुआत से ही बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं। उन्हें क्लासेस से लेकर होमवर्क तक सब कुछ ऑनलाइन करना पड़ रहा है, जिससे उनके मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही बाहर ना जा पाने के कारण उनका ज्यादा से ज्यादा जो समय है वो कंप्यूटर और मोबाइल पर बीत रहा है, जो कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर गलत प्रभाव डाल रहा है। अगर हम बात कर ले ऑनलाइन क्लासेस की, तो इसके दौरान बच्चों में सेल्फ डिसिप्लिन की सबसे ज्यादा कमी देखने को मिलती है। आपको बता दें कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का और पढ़ने का एक वातावरण मिलता है, जो कि घर पर मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि कई बार उन्हें असाइनमेंट करने में बहुत ज्यादा परेशानी आती है। इसलिए जरूरी है कि बच्चों को अच्छा वातावरण मिले, जिससे वे आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और साथ ही सीबीएसई ने जो 12वीं की परीक्षाएं रद्द की हैं, उस पर भी आज हम बातचीत करेंगे। तो बातचीत के साथ हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप चौहान जी। आपको बता दें ये प्रिंसिपल हैं महाशय चुन्नीलाल सरस्वती बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू जी सर, सवाल की शुरुआत करते हुए मेरा पहला सवाल है, जिस तरह से हम देख रहे हैं बीते 1 साल से बच्चे घर पर ही रहकर क्लासेस ले रहे हैं, तो ऑनलाइन कक्षाओं से छात्रों के लिए सबसे ज्यादा किन किन आम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? एक्चुअली में ये जो पेंडेमिक का टाइम है ये हिस्टोरिकल है जी। और इसलिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसके बारे में किसी ने पहले कल्पना ही नहीं करी थी और वो हो गया। और वो सबसे बड़ा जो टॉपिक है कि बच्चे पहले स्कूल आते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते थे, अपने टीचर्स के साथ बातचीत करते थे, कोई प्रॉब्लम आती थी अपने टीचर्स से वो डिस्कस करते थे। तो पेरेंट्स बच्चों को घर से बाहर भेजते थे और बच्चे एक्सपोजर मिलता था का, क्लासरूम का, स्कूल के प्रीमिसेस का, टीचर्स के साथ एक संपर्क का, डायरेक्ट अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन का। लेकिन अचानक लॉकडाउन हो गया, सारी दुनिया बंद हो गई। अब ऐसी स्थिति में बच्चों का स्कूल आना वो भी बंद करना पड़ा। लेकिन ऐसे में दिक्कत ये थी कि करा जाए तो क्या करा जाए। बच्चों के लाइफ को, करियर को बर्बाद नहीं किया जा सकता। उनका एक एक मिनट कीमती है, एक एक मिनट कीमती है। ऐसी स्थिति में हमारे सामने 2 ऑप्शन थे, पढ़ाई लिखाई बंद कर दी जाए। दूसरा ऑप्शन था कि कोई एक विकल्प निकाला जाए, एक ऑल्टरनेटिव ऐसा निकाला जिससे कि बच्चों की पढ़ाई चले, उनका करियर बर्बाद ना हो, उनका ना हो। ऐसी पोजीशन में मजबूरी में एक रास्ता निकल के आया और वो था ऑनलाइन टीचिंग। ये एक ऐसा रास्ता था जिसके बारे में विचार ही नहीं करा था आज तक। ऐसे में ये एक रामबाण लगा कि भाई घर से बैठकर बच्चा पढ़ सकता है। अब ऑनलाइन टीचिंग के अंदर टीचर्स को तो प्रॉब्लम आई, लेकिन बच्चों को भी प्रॉब्लम आई। बच्चों को तो ये कि घर बैठकर पढ़ना शुरुआत में तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन कुछ समय बाद लगने लगा बच्चों को कि वो घर पर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बच्चों को शुरू हो गई, क्योंकि वो बिल्कुल एक अकेलेपन का उनके पास आभास आ गया। वो अपने दोस्तों के साथ नहीं मिल सकते, अपने टीचर के साथ बातचीत नहीं कर सकते, वो घर से बाहर नहीं जा रहे और बच्चा घर के अंदर एक लिमिट के बाद नहीं रह सकता। यहाँ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ गई, बच्चे डिस्टर्ब होने लगे मेंटली जी। फिजिकली नहीं, फिजिकल प्रॉब्लम। बच्चों की आंखें लाल होने लगी। बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण से फिजिकल फिटनेस कम होने लगी। बच्चे ग्राउंड पे जाते थे, खेलते थे, वो बंद हो गया। बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। बच्चे घर बैठे तो क्या करेंगे 24 घंटे? कुछ उनके पास या तो ऑनलाइन क्लास है
या माँ बाप के सामने हैं, माँ बाप के पास बैठना है तो माँ बाप की टोका टाकी बढ़ गई, क्योंकि वो हमेशा माँ बाप के पास है। अब माँ बाप की टोका टाकी बढ़ गई तो बच्चों में चिड़चिड़ापन बढ़ा, साइकोलॉजी किस प्रकार की प्रॉब्लम आ गई। बच्चे घर बैठे बैठे क्या है, खा रहे हैं, वो फिजिकल फिटनेस एक्टिविटी बंद, खाना चालू, शरीर बिगड़ना शुरू हो गया। तो फिजिकली फिटनेस वो बिगड़ गई, बच्चों आइज वो प्रॉब्लम पैदा हो गई, होने लगी, और बच्चों के जो मेंटल प्रॉब्लम है उस लोनलीनेस के कारण से वो बिगड़ने लगी, बच्चों में चिड़चिड़ापन आने लगा। इस प्रकार की एक भयंकर स्थिति इस समय जो डॉक्टर्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि ये सामने है, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जी, क्या करें? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीते 1 साल से बच्चे घर पर ही रहकर क्लासेस ले रहे हैं, तो यहाँ पर सर मेरा एक सवाल है। समस्या तो हमने जान ली कि कैसे बच्चे मतलब अकेलेपन का सामना करना पड़ रहा है, पर सर जैसे हम देख रहे हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कहीं ना कहीं बच्चे असफल नज़र आ रहे हैं अपने टीचर से सीधे सीधे कांटेक्ट करने में। जैसे हम देख रहे हैं क्लासेस जो होती हैं, फिजिकली क्लासेस जो होती हैं, उसमें सीधे सीधे बच्चे अपने टीचर्स के साथ कनेक्शन कर पाते हैं, तो ऑनलाइन कनेक्शन में कहीं ना कहीं ये दिक्कत सामने आई है सर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो टीचिंग एक इस प्रकार की जो एक्टिविटी है, इसमें एक बताने वाला है, एक सीखने वाला है, एक सुनाने वाला है, एक सुनने वाला है जी, ये एक्टिविटी है। और दोनों टीचर पीपल है, बच्चा जो है, दोनों आमने सामने अगर नहीं होंगे तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रह पाएगा। आई कांटेक्ट होना चाहिए बच्चे के और टीचर के बीच में। वो कैसे होगा ऑनलाइन में? बिल्कुल, कई प्रॉब्लम आ गई, सिग्नल चले गए, वाईफाई गड़बड़ हो गया, टीचर रुक गया, उसका मुंह खुला रह गया बोलते बोलते, क्योंकि वो सिग्नल गड़बड़ हो गए जी। बच्चा जो सुन रहा था वो एकदम रुक गया, बच्चों का सिग्नल वहां से वो कट गया, कभी बच्चे सिग्नल से वो टीचर कट रहे हैं। कम्युनिकेशन तो एक प्रवाह है, टीचिंग तो एक लगातार एक फ्लो है। फ्लो ब्रेक होने के बाद टीचिंग का इफेक्ट खत्म हो जाता है। ऐसी दूसरी प्रॉब्लम भी आई। दूसरी प्रॉब्लम क्या आई? बच्चों ने वीडियो ऑफ किया और वो सो गए। बच्चों ने वीडियो ऑफ किया, क्लास तो चल रही है, टीचर को लग रहा है कि बच्चा है, लेकिन बच्चा है नहीं, वो लेट गया जी। वो कहीं और भी हो सकता है, ये भी प्रॉब्लम आई। अब टीचर कैसे बच्चे को पकड़ के लाए? टीचर कैसे लाए पकड़ के? और भी प्रॉब्लम आई। बिल्कुल, 9 बजे क्लास है, बच्चा 9 बजे उठा, माँ बाप ने वीडियो ऑन कर लिया और बच्चा बैठ गया। अभी उसने नहीं किया, वो शॉप नहीं गया, उसने स्नान नहीं किया, नाश्ता नहीं किया, वो उठा बैठ गया आंख मलता हुआ। कभी कभी तो ये सिचुएशन है कि कपड़े भी उसके वो यूनिफॉर्म के नहीं है। अब टीचर कैसे रोके? हर एक को टीचर टोकेगा तो उसका तो पूरा पीरियड इसी काम में चला गया जी। बच्चों में भी जो बचना चाहते थे उनको एक वीडियो ऑफ करो और गायब हो जाओ जी। टीचर किस को रोकेगा? कब रोके जी? तो ये भी प्रॉब्लम है सर। जिस तरह से आप बता रहे हैं जो तमाम समस्याएं बच्चों और टीचर्स को दोनों को झेलनी पड़ रही हैं सर, यहाँ पे एक सवाल है मेरा। जैसे आप बता रहे हैं कि कनेक्शन प्रॉब्लम है और जो बच्चे हैं वो कई बार प्रॉपर रूप से ऑनलाइन क्लासेस में नहीं आ पाते हैं, तो यहाँ पर सर मेरा एक सवाल है। जिस तरह से हम देख रहे हैं जो कमज़ोर होते हैं बच्चे पढ़ाई में, उनकी मदद कैसे की जा रही है यहाँ पर सर? जैसे मैंने कहा कि ऑफलाइन क्लास, क्लासरूम टीचिंग का विकल्प है। ये एक मजबूरी है बस। मजबूरी क्या है कि कहते हैं पहाड़ पे कहीं जा रहे थे, सड़क पर बड़े फ्लो में चल रहे थे, कार हमारी बड़े फ्लो में थी, जहाँ जाना था वहां जाना जरूरी था। रास्ते में क्या हुआ? रास्ता रुक गया, पहाड़ का कोई पत्थर सड़क पर सामने आ गया। अब हमने वहां जाना है, तो आप क्या कर रहे हो कि इधर उधर से चढ़ने की कोशिश कर रहे हो। हो सकता है आप चढ़कर पहुंच भी जाओ, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप खड्डे में गिर जाओ।
आप ये भी हो सकता है कि ऊपर चढ़ने के प्रयास में घायल हो जाओ, आपके कपड़े खराब हो जाएं। ये भी हो सकता है कि जो 1 घंटे का रास्ता है वहां आप 6 घंटे में पहुंचो। तो मजबूरी के कारण से ये करना पड़ रहा है उसमें, लेकिन नुकसान बहुत सारे हो रहे हैं। ऐसे में जैसे आपने बताया कि क्लासरूम में अगर किसी एक बच्चे को प्रॉब्लम है तो अभी भी हम ऐसा कर रहे हैं कि जो वीक बच्चे हैं जिनको नहीं समझ आया तो टीचर उन बच्चों को अलग से उनकी क्लास लेता है, जैसे उनको समझाने की कोशिश करता है। तो वो चल रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट वह नहीं हो सकता जो डायरेक्ट क्लासरूम टीचिंग का होगा। अभी भी कभी कभी तो क्या होता है कि टीचर ने बोल दिया कि ठीक है भैया आइए, 40 मिनट जूम है, 40 मिनट के बाद वो खत्म हो गया, तो दोबारा बच्चे जुड़ते ही नहीं। वो बच्चे भी नहीं जुड़ते जो वीक है। बच्चों को बुलाया, क्लास में बच्चा आया ही नहीं, टीचर क्या करेगा? कई मजबूरियां हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि बच्चों को छोटे ग्रुप के अंदर अगर नहीं समझाया तो उनको बुलाया जाए, उनको कहा जाए कि वह समझ पाए। जी सर, तमाम समस्याओं की हमने बात कर ली सर। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीते 1 साल से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए ही पढ़ रहे हैं। तो सर जैसे अगर हम बात कर लें जो फिज़िकल क्लासेस होती थी उसमें सर बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराई जाती थी, तो ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए कुछ ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है सर? हाँ, ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो। जैसे एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी सर, ऐसा हो मतलब अभी हो नहीं रहा है। अब नहीं, हो रहा है, लेकिन वो उस प्रकार का इफ हो रहा। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग कि ठीक है ये फिजिकल का पीरियड होगा, फिजिकल टीचर वहां पर वो क्लास के अंदर जितना करा सकता है कि भाई ठीक है आप ये जंपिंग कीजिए, आप सूर्य नमस्कार करो, आप ये इस प्रकार की एक्टिविटी बैठो, वो करा रहा है। लेकिन वो जो एक फ्लो था कि खुले ग्राउंड के अंदर फुटबॉल खेल रहे हैं, नॉट पॉसिबल। बिल्कुल वो बिल्कुल। उसका विकल्प ये भी नहीं है। लेकिन सर जिस तरह से आप बता रहे हैं हम योग की क्लास चला रहे हैं, फिजिकल क्लासेस के बारे में आप बता रहे हैं, तो सर यहाँ पे किस तरह की मतलब आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करा रहे हैं सर बच्चों को? हाँ, मैंने बताया ना कि हम म्यूजिक, योग, फिजिकल, ये जो फिटनेस का जो पीरियड है, पीटी पीरियड जिसे कह रहे हैं, ये हम, और ड्राइंग, ये चारों प्रकार के पीरियड रखते हैं। ड्राइंग काफी हद तक ठीक हो जाता है, योग भी चल जाता है, लेकिन जो स्पोर्ट्स का पीरियड है कराई जा सकती है। जी सर, बिल्कुल सर। खुले ग्राउंड के अंदर दौड़ना, फुटबॉल, क्रिकेट है, जी सर, है नॉट पॉसिबल। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। कोशिश की जा रही है, करा रहे हैं, लेकिन सर यहाँ पे हमने तमाम समस्याओं की बात कर ली। सर यहाँ पे मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं वो कितनी सफल हो पा रही हैं सर? ऑनलाइन क्लासेस अब धीरे धीरे टीचर टेक्निकली उनसे फैमिलियर हो गए हैं। वो जो कंट्रोल टूल्स हैं, बाकी चीजें हैं, उनसे वो फैमिलियर हो गए हैं। बच्चे भी फैमिलियर हो रहे हैं, तो वो चल पा रही है, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उनका कोई सॉल्यूशन बहुत ज्यादा नजर नहीं आता। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हम एक घंटे की एक पीरियड रखते हैं, तो उसमें जैसे एक 9 बजे पीरियड होगा, फर्स्ट सेकंड होगा, मान लीजिए 10 बजे 40 मिनट का एक पीरियड होगा, 20 मिनट का ब्रेक, फिर 40 मिनट का पीरियड होगा, 20 मिनट का ब्रेक। कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि टीचर को भी दिक्कत नहीं और बच्चों को भी कोई फिजिकल या कोई प्रॉब्लम इस प्रकार की ना हो, बच्चे भी मेंटली हेल्दी रहकर और वो सोने पड़े, तो कोशिश करें, और वो भी रहा है, बेहतर हो रहा है पहले। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। सर ये तो बात रही ऑनलाइन कक्षाओं की। सर आपका ध्यान मैं जो 12वीं की परीक्षाएं सीबीएसई ने रद्द करी है उस तरफ ले जाना चाहूँगा। इसके मद्देनजर रखते हुए सर मेरा ये सवाल है आपसे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली बैठक में सीबीएसई की 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द करने का फैसला लिया गया था, तो इससे उनके आगे आने वाले भविष्य पर कैसा प्रभाव पड़ेगा सर? क्योंकि आप देख रहे हैं कि सबके जहन में यही सवाल है सर इस वक्त।
एक्चुअली में ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है जी। और बहुत ही सेंसिटिव है, और शायद इसके डिसीजन में गवर्नमेंट को बहुत माथापच्ची करनी पड़ी होगी, हम्म। और उसके बाद ये डिसीजन लिया सब चीजें देखकर, फिजिबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन देखकर और बच्चों का हेल्थ देखकर, पेरेंट्स की चिंताएं ध्यान करके और बच्चों का भविष्य देखकर, चारों एंगल देखकर ये डिसीजन हुआ। अब जहां तक भविष्य की बात है कि उस पर इफेक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं कि हो सकता है कि वो इस प्रकार की जो टेस्ट, इस प्रकार का जो इवेल्युएशन होगा, मार्क्स होंगे, उसमें उस प्रकार के उनको असेसमेंट नहीं दिया जाएगा, हो सकता है। हालांकि एक ऑप्शन रखा जा रहा है, बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, एग्जाम वो दे सकते हैं, लेकिन कब होगा? अभी तो मुझे लग रहा है कि जुलाई के एंड तक तो ये रिजल्ट आएगा जी। और फिर वो एग्जाम कब होगा तो उसकी बहुत ज्यादा रह नहीं जाएगी। और बच्चे भी क्या हैं, वो बेचारे मार्च से तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन, मार्च निकल गया, अप्रैल होगा, अप्रैल भी निकल गया, मई भी निकल गई। एक मेंटल भूख है, कोई खाना खाना चाह रहा है, ठीक है ना, शाम को 8 बजे भोजन करना है, 8 बजे सब रेडी, भूख लगाई, पता चला जी अभी नहीं, थोड़ी देर 9 बजे करना है, थोड़ी देर में कहा जी 10 बजे करना है, थोड़ी देर में करना है 11 बजे करना है, 12 बजे करना है, तो आखिर में क्या होगा? बिल्कुल। आखिर में ये होगा कि बच्चे की इच्छा ही खत्म हो जाती है जी। भूख ही खत्म हो जाती है, वही एग्जामिनेशन में हो रहा है। लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था, किया है, उस जो भी परिणाम तो डेफिनेटली कुछ एडवर्स आएगा। बाकी अब सीबीएसई की पॉलिसी आ रही है कि कैसे उसका असेसमेंट किया जाए, उस पर भी कुछ बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन कुछ और शायद पीएम ने सोचा है, तो सब कुछ सोचा विचार करके किया होगा, और ऐसे ही किया होगा कि बच्चे के करियर पे कम से कम एडवर्स इम्पैक्ट आए। जी सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। सर, एक अंतिम और एक अहम सवाल सर, जो सभी के जहन में है कि किस तरह से जो मार्क्स का मार्कशीट बनेगी, किस बेसिस पे बनी जाएंगी? देखो, किस बेसिस पे बनेगी वो तो करेंगे, लेकिन मेरी जो बातचीत हुई वो लगभग जो चल रहा है सिलसिला, वो यही चल रहा है कि कुछ ऐसा रखेंगे कि जो पिछले एग्जामिनेशन में करंट ईयर के प्री बोर्ड्स हैं या कुछ और एग्जामिनेशन हुए, इंटरनल एग्जामिनेशन हुए, उनको कहीं वो उनका ऐड करके रिजल्ट निकाला जाएगा। तो इंटरनल एग्जामिनेशन चाहे प्री बोर्ड है, अब एक दिक्कत यहाँ दो आती है। एक तो ये प्रॉब्लम आती है कि बच्चे की जो परफॉर्मेंस बोर्ड के एग्जामिनेशन में होती है, एक्चुअल बोर्ड में, वो प्री बोर्ड उससे पहले तो होती ही नहीं। मैं आपको ठीक बताऊं कि मान लीजिए कोई बच्चा 80% का है प्री बोर्ड तक, तो वो जो पेपर देता है बोर्ड का, तो वो 90% क्रॉस करता है, 90% क्रॉस करता है। उसकी जो परफॉर्मेंस है वो पहले हुई नहीं ना, होगी कभी। और अभी तो बच्चों को पता ही नहीं कि इनके बेस पर उनका एग्जामिनेशन का होना है बोर्ड का, तो वो पेपर तो अच्छे नहीं हुए होंगे, लेकिन उनके बेस पे करना होगा। लेकिन फिर भी इसमें जो दूसरा रास्ता है जो करने जा रही है शायद सीबीएसई, वो ये करेगी कि पिछले 2-3 साल का जो बेस्ट रिजल्ट है किसी भी स्कूल का, वो उससे प्रोपोर्शनेट करेगी उसको। कोई एक बेस ईयर फिक्स होगा और उस बेस ईयर के अकॉर्डिंग फिर जो असेसमेंट को फाइनल किया जाएगा। तो एक तो हो गया जो करंट ईयर जो बच्चे ने करा, और एक जो बेस ईयर है, उस बेस ईयर से एवरेज मार्क्स ना ज्यादा होने चाहिए ना कम होने चाहिए। अगर ज्यादा है तो हर बच्चे के उसी प्रोपोर्शन में बढ़ा दिए जाएंगे। मान लीजिए हमारा एग्रीगेट है अकाउंट्स का, फॉर एग्जांपल कॉमर्स में वो पिछले साल था 85% जो बेस्ट ईयर था, बेस ईयर, लेकिन अभी बन रहा है सबका 75%। जी 10% का डिफरेंस दूर करने के लिए सब बच्चों में 10% नंबर जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है ना।
लेकिन अगर उल्टा है, आपका अभी बन रहा है 95% और जो बेस्ट भी होता है आपका 85% एवरेज का, तो हर एक में से 10-10% घटाई भी जा सकती है। तो जी कुछ सर। ऐसा शायद बनेगा और उसका कोई ऑप्शन है भी नहीं। जी, तो सर ये अनुमान लगाया जा रहा है इस हिसाब से, मतलब ये अनुमान मार्क्स है, बाकी तो जो सीबीएसई है वो बताएगी। दिए जाएंगे। हाँ, मार्क्स जो है वो होंगे, वो करंट ईयर के एग्जामिनेशन और जो पिछले 2-3 साल का जो बेस्ट रिजल्ट होगा उनको कहीं बैलेंस किया जाएगा। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। तो दोस्तों देखा आपने, तमाम बातें हमने जानी कि कैसे ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली नहीं हैं, वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो क्लासेस करने में ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं हैं। तो ऐसे में उन्हें सही सपोर्ट मिलने पर वे आसानी से इन मुश्किलों से उभर सकते हैं और ऑनलाइन लर्निंग को एंजॉय कर सकते हैं, जिस तरह से हमने सर से जाना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए LBTI News 9 में। धन्यवाद।